ओके। सो आप लोगों के पास आई होप कि स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी आप सबको, राइट? ओके, चलें ठीक है जी। आज का जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक हमने कवर करना है वो बेसिकली हमने इंस्पेक्शन केजेस को हमने आज देखना है। तो लास्ट वीक हमने इंस्पेक्शन टेक्निक्स को देखा, इंट्रोडक्शन को देखा। सो आज हम इंस्पेक्शन गेजेस को देखेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज़ अ गेज। सो गेज इज़ एन इंजीनियरिंग डिवाइस यूज टू मेक मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो किस किस्म की मेजरमेंट है। देखें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। ठीक है, सो उसके साथ साथ स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सो तमाम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं और डिफरेंट गेजेस यूज़ होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली गेज जो है दैट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक थिकनेस, गैप, डायमीटर, प्रेशर, फ्लो और acts as a device that displays the measurement of a measured system along a calibrated scale। बेसिकली दो तरह के हम जो है इसको कर सकते हैं। देखें, एक तो यह है कि वो जो है आपको कोई फिज़िकल पैरामीटर या क्वांटिटी आपको बता दे कि जी फ्लो रेट कितना है या गैप वगैरह कितना है, या वो आपको ये बता सकता है कि यानी कि कैलिब्रेशन के बाद आपको गेज को डिस्प्ले आपको दिखा सके। लाइक देखें, जो हमारे पास अब जिस तरह ये प्रेशर गेजेस होते हैं, ये सेंसर्स होते हैं, तो आप लोगों ने इसको जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग इसको कवर भी करोगे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो गेजेस होते हैं या फिर जो हमारे पास जो डिजिटल हमारे पास थर्मोमीटर या इस तरह के डिफरेंट है, तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली जो एक फिज़िकल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसके अगेंस्ट उनका रिस्पॉन्स, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट करनी थी और ये वो कुछ इस तरह से पैरामीटर चेंज होते हैं जिसकी बेस पे जो वो आपको रीडिंग डिफरेंट बताती है। ठीक है, सो ये तमाम जो है गेज के अंदर आते हैं कि आया वो कैलिब्रेटेड किसी और फिनोमेना के अगेंस्ट कैलिब्रेट करके कर रहे हैं या जो है वो आपको उस तरह से शो करे। दोनों पैरामीटर्स इसके अंदर ही आ जाते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। एक मिनट रुपये। सो बेसिकली इंस्पेक्शन गेज क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू चेक अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रोडक्ट्स डायमेंशन विद रेफरेंस टू इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर लेट्स से एक स्केल है तो वो आपको ये बता दे कि जो है ये इतनी वो जो है डायमेंशन है। अगर आपको कोई गेज या कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको ये बता रहा है कि क्या वो मिनिमम जो लेवल है उससे एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो भी आपके पास गेज के अंदर ही फॉल करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ गेज इंस्पेक्शन गेजेस, एक मिनट रुकिएगा। नहीं साहब के सामने वाला। अच्छा, जो इंस्पेक्शन गेज है दे हेल्प अस इन सेग्रीगेटिंग एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इन मैस प्रोडक्शन। देखें, अगर आप बल्क में कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम हर एक एक पार्ट को जो है लेके हम देखें कि यार इसकी डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, ये वो। या तो उसके केस में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, या फिर आप में से जो इंडस्ट्री में काम करते हैं आप लोगों को शायद पाला पड़ा हो गो और नो गो गेजेस का। ठीक है, उसको अभी जिक्र भी आएगा। सो बेसिकली इनसे क्या होता है, हमें पता लग जाता है। या फिर क्रिकेट में यार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जब वो बॉल करा रहे थे तो अंपायर्स वगैरह अक्सर वो हूप के अंदर से बॉल पास करके देखते हैं कि बॉल ज़्यादा तो नहीं डिटोरिएट हो गई। ठीक है, अगर उसमें से पास ऑन कर जाती है तो इसका मतलब है कि बॉल की जो कंडीशन है वो सही है और उससे मज़ीद जो है ओवर्स कराए जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो भी एक तरह का गेज है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि बॉल की कंडीशन देखने में। ठीक है, सो हमें क्या हेल्प आउट कर रहा है वो हूप्स है, या फिर वो कह लें कि जो वो गेज है दैट इज़ हेल्पिंग अस इन सेग्रीगेटिंग एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि बेसिकली कि बॉल की कंडीशन एक्सेप्टेबल है नहीं है। सो ये बेसिकली हमें वहाँ से पता लग रहा है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट हम गेजेस को अब देखें तो सबसे पहले एक जो है उसको हम कैलिपर्स बोलते हैं, जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक इसमें आउटसाइड कैलिपर है, एक इसमें इनसाइड कैलिपर है। जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है बेसिकली दिस वन इज़ द आउटसाइड वन। ठीक है, ये हमारे इनर के लिए है। ठीक है, सो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजर करने हो तो हम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास यहाँ वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर जो है वो बेसिकली कह लें कि ज़रा प्रिसीजन टूल है। ठीक है, इसकी ये डैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेज विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, सो वर्नियर कैलिपर भी एक तरह का इंस्पेक्शन गेज है हमारे पास। फिर इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ठीक है, जो बेसिकली 0.01 mm तक जो है आपको बेसिकली आई बिलीव आपको बता दें इसका लीस्ट काउंट कितना बनता है।
सो बेसिकली जो है ये मज़ीद वर्नियर कैलिपर से मज़ीद जो है प्रिसाइज है, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल सही है, जो हमारे पास स्केल होता है वो ज़ीरो, हाँ जी जी जी। यार एक मिनट, जस्ट लेट मी कंफर्म। देखो जो हमारे पास स्केल होता है बेसिकली उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, ठीक है। और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसका 0.01 mm होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसका 0.001 है, ठीक। सॉरी, स्क्रू गेज का 0.01 mm है, माय बैड, ठीक है। और हाँ हाँ, नहीं नहीं, 0.01 है। और जो वर्नियर कैलिपर है उसका 0.1 mm है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है उसका बेसिकली वो 1 mm, बेसिकली आई कंफ्यूज इट विद मिलीमीटर्स एंड मीटर्स, ठीक है। सो ठीक हो गया जी, 0.01 mm बेसिकली था। सो वो अगर मैं मीटर्स में बात करता तो मैं वो बात कर सकता 0.001 जो मैं आगे उसको कर रहा था। सर खैर एनीवेज उस डिस्कशन को भी हम छोड़ते हैं और हम आगे आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और गेज यूज़ होती है जिसको हम ब्रिज गेज बोलते हैं। ब्रिज गेज बेसिकली यूज़ हमारे पास होता है इंजन्स के हवाले से, और ये बेसिकली हमें ये मैयर करके देगा कि इसमें अमाउंट ऑफ वेयर कितना है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जो बेरिंग्स वगैरह के अंदर वेयर एंड टेयर को अगर हमने देखना है सो वहाँ हम ये यूज़ करते हैं, इसको हम ब्रिज गेज बोलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो हमारे पास एक आ जाता है डेप्थ गेज, ठीक है। आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा होगा, बेसिकली सिंपल ये है कि आपने इसको इमर्स करना है किसी भी स्लॉट में, हॉल में, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हॉलो है, तो वो बेसिकली आपको बता देगा कि ये होल की डेप्थ कितनी है, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम डेप्थ गेज बोलते हैं। तो उसके बाद जो है एक हमारे पास है ये टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज जो है ये बेसिकली यूज़ होता है इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ बोर होल या फिर किसी भी ग्रूव का अप टू 6 इंचेस बाय ट्रांसफरिंग द इंटरनल डायमेंशन टू अ रिमोट मेजरिंग टूल। सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि बेसिक अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो ये जो रॉड्स हैं इसको हम टेलीस्कोपिक रॉड्स इसको हम बोलते हैं, और इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होता है। सो बेसिकली होगा क्या कि जैसे जैसे आप इसे जो है, और ये आपके पास ये देखो लॉकिंग स्क्रू भी है, तो आप लॉकिंग स्क्रू से इसे मूव कराते जाओगे और स्प्रिंग की मदद से ये नीचे होल में चलता जाएगा। जहाँ सरफेस को टच हो जाएगा वहाँ से जो है आप स्क्रू को लॉक कर दोगे और आप इसकी मेजरमेंट ले लोगे कि ये कितने इंच जो है ये डाउनवर्ड इसने मूव किया होल में, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप गेज। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास लिमिट गेज या फिर इसको गो या नो गो गेज भी बोला जाता है। सो ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक हमारे पास गेज है जो हमें एज सच उस तरह डायमेंशन तो नहीं देगी, मगर हमें ये ज़रूर बता देगी कि आया ये पार्ट जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यानी कि गो है या नो गो रेंज में है, ठीक है। तो इट इज़ एन इंस्पेक्शन टूल विच इज़ यूज टू चेक द वर्क पीस अगेंस्ट इस टॉलरेंसेज वाया गो नो गो टेस्ट, ठीक है। गो/नो गो टेस्ट का मतलब ही यही है कि आपने इस आवाज़ ब्रेक हो रही है यार इसका क्लियर आ रही है। चलें यार, अगर कुछ इशू आ रहा है आपको यार, किसको इशू था? मुदस्सिर को, ठीक है। मुदस्सिर अभी इसकी रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, सो जहाँ से आपको ब्रेक आपको हो रही है आप काइंडली वहाँ से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर आवाज़ ब्रेक हो रही है तो यार इसमें अब डिपार्टमेंट के इंटरनेट का कसूर है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो चलें, अल्लाह का शुक्र है कि जी हमारी आधी से ज़्यादा स्लाइडें हो गई, तो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक था आज का ना। तो अच्छा अब ओके, अच्छा सो बेसिकली गो नो गो टेस्ट बेसिकली यही है कि जिस तरह ये आपके पास है कि सिंपल गेज है या फिर आपने देखना है, अगर तो वो इसके अंदर फिट इन हो रहा है तो इसका मतलब है कि लेट से वो गो है, यानी कि वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और अगर वो इसके अंदर नहीं फिट इन हो रहा तो इसका मतलब वो नो गो। सो इसके हवाले से ISO का एक स्टैंडर्ड भी है जो कि बेसिकली ISO 1502 है, जो कि बेसिकली हमें बताता है कि आपने जो है बेसिकली अगर थ्रेड्स वगैरह को आपने करना है तो थ्रेड्स वगैरह को आपने कैसे चेक करना है, और उनके गेज के बारे में बताता है कि आपने इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं स्नैप गेज के ऊपर। स्नैप गेज जो है बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक एंड इसका बिल्कुल परमानेंटली फिक्स है, ठीक है, और एक एंड जो है इसका यूजुअली जो है वो टेम्परेली फिक्स होता है, यानी कि बेसिकली वो मूव कर सकता है। सो इसमें आपके पास होगा क्या कि आपने किसी भी जो है
मयरमेंट को जो है जब आपने इसको ऐड अप किया है, इसको मयर करना है, तो बेसिकली आप इसके अंदर प्लेस करोगे और यानी कि देखो सॉरी, जो अगर आप ये टॉप पे टीथ देख रहे हो ये मूवेबल है, तो अगर तो आपने एक एग्जिस्टिंग सेट कर दिया कि लेट से एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है लेट से 5 इंच होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए फर्ज किया, ठीक है, सो आप यहाँ रखोगे, अगर तो वो 2 इंच एग्जैक्ट है, ठीक है, या वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो इसको ज़रूर टच कर रहा होगा, ठीक है, या इसके साथ इन कांटेक्ट आ रहा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली एक्सेप्टेबल है। अगर लेट से डायमेंशन बहुत छोटी है या फिर बड़ी है तो इसके अंदर फिट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये नो गो रेंज में है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमें स्नैप के जो है हमें यहाँ से ये बताता है। उसके बाद जो है हमारे पास यूज़ होता है डायल गेज। डायल गेज बहुत कॉमन है यार, आपने हर जगह, और जब भी हम गेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये डायल गेज आ रहा होता है। सो बेसिकली डायल गेज की क्या पहचान है कि दिस इज़ अ गेज कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड डायल्स। ग्रेजुएटेड डायल का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल के साथ वैल्यू बढ़ रही है। मसलन देखो यहाँ सेंटर में 10 है तो ये बिल्कुल इक्वल इंटरवल के साथ ही वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक आपके पास पॉइंटर भी होता है, ठीक है, सो जो कि बेसिकली एक्चुएट होता है बाय अ मेंबर दैट कॉन्टेक्ट्स विद द पार्ट बीइंग कैलिब्रेटेड, ठीक है। सो बेसिकली होगा क्या कि आपने लेट से कोई भी मेजरमेंट आप ले रहे हो, फर्स्ट के प्रेशर ही ले रहे हो, तो प्रेशर क्या करेगा कि इसके अंदर किसी ना सिस्टम को एक्टिवेट या एक्चुएट कराएगा, और वो एक्चुएट होने के बाद इस नीडल को मूव कराएगा और आपके पास रीडिंग आ रही होगी, ठीक है। याद रखिएगा कि जो अब लेट से आप अगर कार वगैरह में टायर वगैरह में आप हवा भरवाते हो, तो बेसिकली जो एक्चुअल गेज है वो उसको नहीं पता कि आपके पास जो है प्रेशर जो है वो इतने बार है, उसको इतना पता है कि वो जितना प्रेशर एयर का वहाँ डेवलप हुआ, उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ एग्जर्ट की होगी इसके मैकेनिज़्म के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास ये जो नीडल है वो उतनी मूव की, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से ये होता है। इसीलिए जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कैलिब्रेशन हमें करनी पड़ती है गेजेस की, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक सब्जेक्ट आपने किया, उसकी कुछ लैब्स वगैरह की होंगी, आपने देखा होगा कि वहाँ भी कुछ हमें पॉइंट्स पे हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ती है इक्विपमेंट की, ताकि हमारे पास एक्चुअल डाटा आ सके, क्योंकि इन गेजेस को नहीं पता कि वो क्या रीडिंग दे रहे हैं। ये आप जो कि हम लोगों ने जब इसको मेजरमेंट लेनी है तो वो हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो हमें रीडिंग सही दे रहा होगा। और वो कैसे होता है कि हमारे पास जो नोन एक क्राइटेरिया होता है, हम उसके मुताबिक इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर देते हैं डायल पे, फिर हम कहीं और जब जाके टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है हमें वो एक्चुअल वैल्यू ही दे रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये थ्रेड पिच गेज है, ठीक है। ये बेसिकली हमने जो स्क्रू थ्रेड्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, टॉपिक कवर किया था। सो बेसिकली उसके हमने थ्रेड देखने हैं, फ़र्ज़ किया हो कि वो M8 के हवाले M8 को फॉलो कर रहे हैं या M10 वट्स एवर, ठीक है। सो बेसिकली ये डिफरेंट इसमें टीथ आप देख रहे हो बने हुए हैं। सो बेसिकली ये टीथ से क्या करेगा कि आप उसके ऊपर फिट इन करोगे, अगर जो है वो उसके ऊपर साथ फिट हो गया तो इसका मतलब है कि आपके जो थ्रेड्स हैं ये सही बने हुए हैं, ठीक है। इसको जो है हम स्क्रू पिच गेज भी बोल देते हैं और पिच गेज भी बोल देते हैं, और इनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं पिच और लीड भी फाइंड आउट करने में। आपको पता है कि लीड बेसिकली दो कंजेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द लीड ऑफ द स्क्रू, ठीक है। सो सॉरी द पिच ऑफ द स्क्रू, लीड बेसिकली है कि कंप्लीट राउंड फ्लिप में उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। सो हम यहाँ से ही मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ प्रोफाइल गेज है। इसकी शायद अगर आप लोगों में से कोई टिकटॉक वगैरह इस तरह यूज़ करता है, आप लोगों ने देखा होगा वो इस तरह के कुछ गैजेट्स वगैरह वो शो करके दिखा रहे होते हैं कि उसने दीवार के कोने पे उसने जो है यूँ मेजर कर लिया कि अच्छा ये इस तरह से है, तो उसने मार्बल उस हिसाब से काट ली। सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल गेज, और ये कॉमन है, कोई नई चीज़ नहीं है। प्रोफाइल गेज और कंटूर गेज इज़ अ टूल फॉर रिकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ अ सरफेस। सो बेसिकली आप किसी भी कोने वगैरह पे रखोगे तो ये जो बार हैं एक दूसरे को मूव करेंगी, तो आपके पास एक्चुअल वो क्रॉस सेक्शनल इमेज या वो लाइनिंग आ जाएगी कि ये किस तरह से आपके पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास रिंग गेज है। रिंग गेज जो है जो रिंग गेज है बेसिकली वो भी आपके पास जो है यहाँ यूज़ हो रहा है। रिंग गेज को मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। आई बिलीव ये जो है वो मैंने जो लास्ट स्लाइड में बना रहा था बेसिकली किसकी कहते हैं थ्रेड पिच गेज की, बेसिकली एग्जैक्टली मैंने जो है वही यहाँ उसको जो है ना यहाँ लिख दिया। सो बेसिकली रिंग गेज को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फीलर गेज है। फीलर गेज जो है एक मिनट यार,
रुकें यार, इसको अभी मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकें, मुझे 1 मिनट में। तो अब जो है हम यहाँ इसको, अच्छा, सो बेसिकली जो रिंग गेज है, बेसिकली दे आर यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली जो है ये स्टील वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है, और इसका इंटीरियर और टॉलरेंस वगैरह इसका जो है बेसिकली नोन होती है। अब ये बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह में आपके पास यूज़ हो जाता है, ठीक है, और कह लो कि जो है, और दूसरे जो आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, मसलन जो अगर कह लें कि हमारे पास बोर के हवाले से हमने एक गेज यहाँ पीछे हमने कवर किया यार, जो कि बोर को चेक करता था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, डेप्थ गेज वगैरह है, डेप्थ गेज भी नहीं एग्जैक्टली, बेसिकली कैलिपर्स हैं, ठीक है, वर्नियर वगैरह भी इनफैक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास रिंग गेज है, ये इनकी कैलिब्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो इसका सबसे जो इंटरेस्टिंग एक मज़े का फीचर है, आप लोगों में से किसी को क्यूबन सिगार्स का पता है? क्यूबा जो है मशहूर है सिगार्स के लिए, अगर कभी देखा हो तो शेख रशीद जो है वो अक्सर पी रहा होता है, ठीक है। सो हाँ, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रिंग गेज है ना, ये बेसिकली सिगार को भी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि सिगार का जो साइज़ है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। रिंग गेज वहाँ भी इस्तेमाल होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। अच्छा, एनीवेज उसके बाद जो है फीलर गेज जो है, कहिए ना कि यार तुम लोग सिगरेटों के लिए रिंग गेज बना दो, ठीक है, वैसे इंटरेस्टिंग होगा अगर वैसे बन जाए तो। एनीवेज फीलर गेज है, फीलर गेज जो है बेसिकली यूज़ होता है टू मेजर द गैप फिट्स, ठीक है। बेसिकली अगर दो किसी भी डिसकॉन्टीन्यूस बॉडी के दरमियान कॉन्टीन्यूस बॉडी के दरमियान गैप है और आपने गैप मेजर करने की कितने mm का है, और लाजमी बात है अब अगर एक कॉन्टीन्यूस बॉडी है तो हम उसके अंदर शायद मेजर ना कर पाएँ, सो बेसिकली उसका क्या हल होता है कि हम ये फीलर गेज यूज़ कर लेते हैं। फीलर गेज क्या करता है कि आप उसके अंदर से यूँ पास ऑन कराओगे तो जिस डेप्थ की जो है गेज उसके अंदर फिट इन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि इनके दरमियान जो गैप है वो बेसिकली आपके पास इतना है। और यूजुअली ये इसीलिए यूज़ होता है कि हमने अगर क्लियरेंस वगैरह हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम वहाँ ये बेसिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास ये टेम्परेचर गेज है। टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज बेसिकली सेम फिनोमेना है, वर्किंग प्रिंसिपल। टेम्परेचर गेज वर्क्स ऑन एक्सपेंशन प्रिंसिपल। These gauges operate with the helical or spiral tube and an inspection gauge containing a temperature sensor commonly used in foundries and automobile industries, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है ना टेम्परेचर गेज के अंदर, तो जो इंटरनल प्रेशर है जो कि गेज के अंदर है बेसिकली वो भी चेंज होता है, ठीक है। प्रेशर जो है टेम्परेचर ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो जब वो इंटरनल प्रेशर चेंज होगा तो वो क्या करेगा कि नीडल को जो है या डायल को जो है वो चेंज करेगा, उसकी रीडिंग चेंज करेगा। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि यार जो टेम्परेचर गेज है एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि यार वो उसको पता लग रहा है कि यार टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसे नहीं पता लग रहा, बेसिकली उससे एक्चुएट हो रहा है। इंटरनल जो आपके कहने के जो इंटरनल मैकेनिज्म था वो एक्चुएट हुआ कैसे कि टेम्परेचर के चेंज होने से आपका प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है। सो दैट्स हाउ गेजेस वर्क। ओके, सो उसके बाद जो है हमारे पास ये वायर गेज है। वायर गेज बेसिकली यूज़ आपके हमारे पास होती है कि हमने वायर का अगर कोर वगैरह का डाया वगैरह मालूम करना हो, मसलन आपके पास सिंगल कोर है, डबल कोर है, फिर 4 मिलीमीटर स्क्वायर की वायर है, 8 की है या 12 की है, व्हाट्सएवर एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली उसको मेजर करने के लिए ये हमारे पास है जिसमें डिफरेंट किस्म के वायर के आपके कहने के वो डाया बने हुए हैं। तो आपने किसी भी वायर का आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना, आप इसके अंदर से पास ऑन करो तो आपके पास जो है यहाँ से इसका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो आप सेफली जो है यहाँ से मेजर कर सकते हो कि एक किसी भी वायर का क्या डाया है। सो ये हो गया हमारे पास वायर गेज। उसके बाद हमारे पास बोर गेज है। सॉरी, जो मैं यहाँ डिस्कस करने चाह रहा था ना रिंग गेज को, रिंग गेज जो है बेसिकली ये बोर गेज को भी कैलिब्रेट करने के काम आता है कि बोर की डेप्थ वगैरह को वहाँ भी हमारे पास यूटिलाइज हो रहा होता है। अच्छा, बोर गेज जो है डैट इज़ अ डिवाइस डैट इज़ यूज टू मेजर होल्स एक्यूरेटली, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट टाइप की हैं। बेसिकली आपके पास पॉइंट टू पॉइंट बोर गेज होता है, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट बोर गेज है, 2 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक प्लग गेज है, डायल बोर गेज है। ये जो आपके पास इमेज है ये बेसिकली डायल बोर गेज है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से जो है कह लें कि ये हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं इंस्पेक्शन गेजेस की। उसके बाद हमारे पास ये प्लग गेज है। प्लग गेज जो है बेसिकली डैट इज़ यूज टू चेक द साइज़ ऑफ अ होल।
अगर वो ग्रीन एंड पे बेसिकली वो फॉल कर रहा है, ठीक है, होल है, तो इसका मतलब है कि वो गो है, और रेड जो है वो नो गो है, ठीक है। सो बेसिकली हो कह रहा है कि दोनों साइड पे जो लेंथ है, जो थिकनेस है वो सॉरी जो डायमीटर है वो चेंज है, ठीक है। सो बेसिकली गो नो गो गेज या लिमिट गेज की ये भी टाइप है कि अगर ग्रीन वाली साइड से उसके अंदर फिट इन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कि जो है वो गो है, यानी कि एक्सेप्टेबल है। अगर वो रेड वाले में, अगर रेड वाला उसके अंदर फिट इन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो नो गो है, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से कह लें कि हम इसको मैयर कर यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आखिरी है हमारे पास टाइड गेज, ठीक है। टाइड गेज हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है, ये जो अक्सर रिवर्स वगैरह में है, या फिर आपने इस तरह आपने देखा होगा, ऐसा तो खैर ये यूटिलाइज़ नहीं आपने होते हुए देखा, अलबत्ता ये खैर होता है। टाइड गेज इसको बोलते हैं, इसको हम जो है मेरियोग्राफ भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास मैयर होता है इन ऑर्डर टू मैयर द सी लेवल चेंजिंग वाटर कंडीशन। बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि अगर लेट से समुद्री तूफ़ान आ रहा है तो पानी कितने जो है डेप्थ में मौजूद है या क्या है, ठीक है। ये नॉर्मल जो लहरें चल रही हैं, या फिर देखो जिस तरह कहा जाता है कि फुल मून जब पूरा चांद होता है, ठीक है, 14वीं का चांद, तो बेसिकली आपके पास जो टाइडल वेव्स क्रिएट होती हैं समंदर में, तो वो कितनी हाई हो सकती हैं या क्या उस टाइम सिचुएशन है, तो हमारे लिए वहाँ हम टाइड गेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली राइट साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है कि बेसिकली वो टाइड गेज में क्या है कि पुली से वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और रॉड उसके साथ है, तो बेसिकली उसको मैयर वो करते जा रहे हैं डिफरेंट इंस्टेंसेस पे कि वो रॉड आपको कितना वहाँ से नज़र आ रहा है, और यूँ इवेंचुअली आप जीपीएस के थ्रू जो है आप आगे भिजवा सकते हो कि आपके पास ही क्या है। सो यहाँ जो है यार हमारा